कि आपने अपने भौजाई का ढोड़ी कब चाटा है? अंततः क्या कहेंगे? कब चाटा है? वो चाटा होगा तभी उगा रहा है। गाना सीधे अपने YouTube पे डालिए और अपने Facebook पेज पे कहिए किसको रिपोर्ट मारिए, मरवाइए 1,500-2,000 रिपोर्ट, उसका चैनल खत्म। उसकी औकात क्या है? एक आदमी एक गाना पे 5 मिलियन व्यूज आ गया, वो स्टार हो गया। आपके वीडियो पे आपके फेसबुक पेज पे हम एक वीडियो का 20-20 मिलियन व्यूज देखे हैं, फिर भी आप आज ग्राउंड लेवल पे दौड़ रहे हैं। ऐसे धाकड़ रिपोर्टिंग करता है, कॉमेडी बनाता है, मारता है, उसका व्यूज देखिए कितना है। तो अगले दिन आप भी नंगाई पर उतरिएगा तो आपका भी आएगा। तो उतर रहा है नंगाई पे सब कुछ बेच के, तो उसका आ रहा है, सीधी बात है। पता है कि जब भी अश्लील गाना आता है तो हम उन गायकों से जाके सीधा सवाल करते हैं और उस गाने का मतलब जानना चाहते हैं। फिलहाल एक गाना काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है कि पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। गाना एक आया है, पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। अभिनव जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई भी देवर अपने भौजाई का ढोड़ी चाटता है क्या? वो सब चाटता होगा, चाटता होगा। वो सब जो चाटेगा वो गाएगा, जो गाएगा उस जो ऐसा करता है वो सुनता होगा। हम नहीं सुने हैं अभी तक। एक गाना, ये गाना है लगभग रील्स पे 75 से 80 हजार रील्स इस गाने पे बन चुका है और 4 से 5 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे भी आ गए हैं। नंगा होके कीजिएगा तो वो आएगा ना। नंगापन किसको देखना पसंद नहीं है? हर आदमी देखना चाहता है। उसको आप फ्री में परोसिएगा तो लोग देखेगा ही। आप और घटियाई पे उतरिए और ज्यादा व्यूज आएगा। गलत कर रहे हैं ना आप, उसको सर कह के गलती कर रहे हैं। उस सर कहने लायक थोड़ी है। जो इस लेवल पर उतर गया उस कैसे सर है जी? एक गुण है उसमें सर वाला नहीं है। तो ऐसे गायकों को क्या कहा जाए? हम गायकों को नहीं, आप जैसे पत्रकारों को कहेंगे कि मत गायक उठाइए ना ऐसा मुद्दा, मत उसके गाने का नाम लीजिए। आपका वीडियो देखेंगे लोग, जाके सुनेंगे और ज्यादा, तो उसका व्यूज बढ़ा रहे हैं आप ना, तो आप बंद कीजिए, उसका छोड़िए। वो तो है ही घटिया। साथ ही में अब अभी बताइए, अगर वहाँ नंगा नाच होगा और हम पत्रकार हैं तो उसका विरोध नहीं करेंगे कि वहाँ नंगा नाच हो रहा है? हाँ, विरोध कीजिए, लेकिन ऐसा मत विरोध कीजिए कि उसको इकोनॉमिकली फायदा हो। विरोध कीजिए कि वो टूट जाए बढ़िया से सामाजिक स्तर पे, लेकिन वो विरोध नहीं कि उसको और पैसा वाला फायदा हो जाए। वो करिए रहा है साला, इसीलिए ये कर रहा है, इसीलिए कि एक तो लोग देखें, कुछ पत्रकार आके सवाल उठाएं तो हमारा व्यूज और बढ़े। वो कर रहा है तो फिर आप वही कीजिएगा, तो फिर क्या उसको तो फायदा ही हुआ, घाटा तो हुआ नहीं। भोजपुरी से अश्लीलता नहीं खत्म हो, इसके लिए मुहिम नहीं चलाया जाए? मुहिम चलाया जाए। अब मुहिम इस तरीके से चलाया जाए कि पब्लिकली बंद करवा दिया जाए। पहले तो ऐसा गाना आपको कान में लगा के पोर्न वीडियो देखना है तो पोर्न वीडियो देखिए, चाहे कान में लगा के पोर्न गाना सुनना है तो पोर्न गाना सुनिए। पब्लिकली ना ऐसा बजाइए, ना पब्लिकली ऐसा सुनने दीजिए। उनका विरोध नहीं किया जाएगा तब तक तो बंद होगा नहीं। सीधे उसका गाना सीधे अपने YouTube पे डालिए और अपने Facebook पेज पे कहिए किसको रिपोर्ट मारिए, मरवाइए 1,500-2,000 रिपोर्ट, उसका चैनल खत्म हो जाएगा। उसकी औकात क्या है? एक आदमी एक गाना पे 5 मिलियन व्यूज आ गया, वो स्टार हो गया। आपके वीडियो पे आपके फेसबुक पेज पे हम एक वीडियो का 20-20 मिलियन व्यूज देखे हैं, फिर भी आप आज ग्राउंड लेवल पे दौड़ रहे हैं। लोगों के बीच जाके पूछते हैं, उसका 5 मिलियन व्यूज आता है तो हेलीकॉप्टर से कैसे उड़ने लगता है? कौन उड़ा रहा है उसको हेलीकॉप्टर से? जाहिर सी बात है उसकी औकात नहीं है। हम लोग औकात से बढ़ के उन लोगों को दे रहे हैं। ये गायक साहब से हमने सीधा सवाल करने की बात कही, लेकिन ये हमें नाकुर नुकुर करने लगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आर मीडिया का पत्रकार सीधे रेल के सवाल करता है और फिर इस गाने के लिए हमें रेलेगा। उसके पछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो सवाल का जवाब देगा। एक भी सवाल का जवाब देने भर उसमें दम नहीं है। वो देखिए, पढ़ा लिखा है नहीं, अनएजुकेटेड है। किसी भी तरह से 3,000 रुपया में वो गाना गा दिया, इससे ज्यादा पैसा लगता नहीं है। खेत बेच के ये सब गाना गा रहा है। गाना गाएगा, उस पर 5 मिलियन व्यूज आया, वो अपने आप को स्टार समझने लगा। उससे भी बड़का चिरकुट उसको स्टेज प्रोग्राम में बुला के दे दिया 20,000 रुपया। तो उसका धंधा पानी तो चलने लगा ना। धंधा पानी चलते चलते एक दिन सच में ब्रांड बन जाएगा। देखिए, ये लोग का लगातार गाना नहीं बजता है। जब ये लोग खुरपाती गाना गाते हैं तब बजता है। इससे कुछ दिन पहले ये अपने नाम के आगे पुजवा स्टार लगाते थे, और पुजवा स्टार लगाते थे, और इन्होंने गाना गाया था पुजवा बदल गईले, और ये गाना काफी ज्यादा बजा भी था और लोग उन्हें वो अपने नाम के आगे पुजवा स्टार लगा लिए। तो अब इस पे हम क्या कहें? साला, जब तुम्हारी पहचान ही वही है, एक गाना जब तुम्हारी पहचान बन गई तो तुम किसी लायक नहीं हो। तुम सवाल पूछने के लायक नहीं हो। उसकी चर्चा मत कीजिए, खत्म इंसान है वो। आप उसका इंटरव्यू लेने के बदले अपनी स्टूडियो से बैठ के उसको बढ़िया से अगर धांसते तो ज्यादा अच्छा होता। आप उसके देखिए, उसके पास जब पत्रकार जाएगा तो उसको लगेगा हमारा कोई लेवल है। साला हमारे लिए आके 5 को पत्रकार इंतजार कर रहा है। तुम्हारे 5 मिलियन व्यूज के लिए 10 को पत्रकार तुम्हारा क्यों इंतजार करेगा? उससे अच्छा तो 50 मिलियन 60 मिलियन तो व्यूज हम लोग लेके आके बैठे हैं।
तो हम देखिए स्टूडियो से जब अगर हम बात करेंगे तो कहेगा कि पीठ पीछे बोल रहे हैं, अगर हिम्मत है तो सामने से आके सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। अब आज सामने से जवाब देने पर औकात है नहीं, तो सामने से क्या ही जाके आदमी सवाल करेगा। जिस समाज में देवर और भौजाई के रिश्ते को, जहाँ भौजाई को माँ समान कहा जाता है, उस समाज में गायकर लोग गाते हैं कि देवरा ढोड़ी चटना बा, क्या कहिएगा? तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक बात बोलते हैं, जो भोजपुरी कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट है, उनके अंदर पैसा कमाने का इतना हवस भर गया है कि आने वाले समय में वो ढोड़ी चटना चाहे कुछ भी हो, अपने माँ बहन को भी वो बेच सकते हैं। मतलब पैसा कमाने के लिए वो अपने माँ बहन और बेटी को भी बेच सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं भाई। क्या कर रहे हैं? कुछ भी पड़ोस रहे हैं। अभी अपने समाज को नहीं देख रहे हैं कि ये गाना हम निकाल रहे हैं, कहाँ बजेगा, ये मेरी बहन सुनेगी, मेरी माँ सुनेगी। उन लोगों को इसका फिक्र है थोड़ा सा भी। अगर सुनिए उसके घर में अगर ये गाना बजे और उसके घर वाले ये गाना सुने, उस समय क्या होगा बताइए? उसको कुछ नहीं होगा। सवाल गलत है। पूछता, वो लोग सुनता भी है, ये लोग सुनाता भी है, जाके घर पे डिस्कस भी करता है। तो मजा लगता है। हाँ, पत्रकार लोग को गलत फहमी है कि घर पे वो माई बहन के साथ कैसे सुनेगा। माई बहन के साथ वो बैठ के शौक से सुनता है। काहे कि वो करता ही है, यही सब करता ही है। ऐसा थोड़े कोई गायक है कि उसकी मम्मी को नहीं पता है कि क्या गा रहा है, बहन को नहीं पता कहीं है। ना सुनता भी है, डिस्कस भी करता है, व्यूज भी बताता है, कितना पैसा बना ये भी बताता है, और साथ में बैठ के इसके बाद वो सब पार्टी भी मनाता यानी है। कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने भौजाई का ढोड़ी लगातार चाटते होंगे, तभी इनके मन में कभी ये आया होगा कि ये गाना लिखते हैं और गाते हैं। पूरा परिवार के संस्कार में दोष है, सीधी बात है। उनमें खूने में कमी है, खूने में कमी है, और पूरे परिवार के संस्कार में दोष है। जब पूरे परिवार के संस्कार में दोष होगा तो यही होगा। अगर संस्कार सही होता तो ये गाना ऐसा ये गाते नहीं हैं। करते भैया, हमारे पास मौका, हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते हैं। आप अगले दिन खोल के पैटा अंडरवियर पे कीजिए रिपोर्टिंग, देखिए व्यूज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, इस पे हमने 100% बढ़ेगा। खोल के सर्च कीजिए, अभी लंगटे दौड़िए ना, देखिए ना व्यूज बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं, पूछिए इनसे, इनसे पूछिए। हो सकता है ऐसा। ना हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। खुद देखेंगे आप, 50 को आदमी के दिखाएंगे। ये देखा ना, एगो अजूबा पत्रकार आई बा, अलग तरह के रिपोर्टिंग करता है। एगो कैसे धाकड़ रिपोर्टिंग करता है, कॉमेडी बनाता है, मारता है, उसका व्यूज देखिए कितना है। तो अगले दिन आप भी नंगाई पर उतरिएगा तो आपका भी आएगा। तो उतर रहा है नंगाई पे सब कुछ बेच के, तो उसका आ रहा है, सीधी बात है। वही तो हम कह रहे हैं कि मौका आपके पास भी है, हमारे पास भी है। ये देखना है कि कौन है जो वो लिमिट क्रॉस कर सकता है, जो लिमिट क्रॉस कर। संस्कार में तो ये नहीं, हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार को हमारे समाज में सबसे सभ्य और बेचारा लोगों में गिना जाता है कि बेचारा है, यानी पत्रकार है तो ये बेचारा है। तो वो लोग तब अंडरवियर और गंजी पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये रीजन है कि अब एक इमेज है, उस सबका कोई इमेज नहीं है। और देखिए, सबसे पहले हम उन चिरकुट लोगों से कहना चाहेंगे जो ऐसे लोगों को स्टेज प्रोग्राम करने के लिए बुलाते हैं, जिसकी कोई औकात नहीं है। 5 मिलियन एगो गाना का व्यूज लेके बैठा है, उसको आप स्टेज प्रोग्राम के लिए काहे बुला रहे हैं? आप कीजिए ना हमारा प्रमोशन, देखिए ना, हमको भी देखने के लिए भीड़ लग जाएगा, आपको देखने के लिए भीड़ लग जाएगा, इनको देखने के लिए भीड़ लग जाएगा। एगो रील्स स्टार को बुलाइए, उसको देखने के लिए भीड़ लग जाएगा। आप अगर फ्री में उसका प्रमोशन कीजिएगा तो भीड़ तो लगेगा ना। तो देखिए इतने लोग हैं यहाँ पे और ये लड़कियां भी हैं, और बताइए, और इन लोगों के बीच में अगर इस प्रकार के गाना बजे, इन लोगों के बीच में अगर इस प्रकार के गाना बजे तो बताइए उस समय इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा?